So hi everyone, welcome back to my channel and I'm very thankful इतना अच्छा सपोर्ट आप लोग दे रहे हो ये चैनल को एंड जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं अबाउट एसएसबी दे आर आल्सो वाचिंग जस्ट बिकॉज दे विल इट these videos will help them in group discussions or how to talk in the interview. So I'm very glad and thank you so much for the support. And आज का टॉपिक है मेडिकल्स. What happens after you get the recommendation? So आपका चेस्ट नंबर अनाउंस हो चुका है, आप रिकमेंड हो चुके हो. अब क्या होगा? सो आफ्टर द 5 days ऑफ प्रोसेस यू विल बी टेकन फॉर द मेडिकल्स. सो मेडिकल का कितना ड्यूरेशन होता है? बेसिकली इट विल टेक 4 to 5 days एंड उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा. एंड जिनको भी क्वेरी रहती है कि हमें बाहर से एक बार मेडिकल कराना है, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगा बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू ऑल द टेस्ट जो एसएसबी में होते हैं एंड आप उसको बाहर करवा सकते हैं. सो बिफोर गोइंग टू द एसएसबी, इफ यू रियली want to know whether you are fit for the armed forces or not, just stay tuned. And पहले होगा डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको ले जाया जाएगा टू द मेडिकल सेंटर. वहाँ पे आपके टेस्ट होंगे. सो स्क्रीन पे विजिबल है अप्रॉक्स यहाँ पे 11 to 12 टेस्ट में ये कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस एंड वो इवेल्युएट कर लेते हैं वेदर यू आर फिट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेज और नॉट. ऑल राइट. सो डे 1 आपको 5 बजे या 4 बजे उठा के ले गए हॉस्पिटल में. ठीक है. सो हमारा मेडिकल्स हुआ था AFCME में. सो वहाँ पे हम पहुँचे, हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ. आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन हमें ले जाया गया ब्लड टेस्ट के लिए. सो ब्लड टेस्ट में आपको एम्प्टी स्टमक जाना पड़ता है एंड वहाँ पे जाके आपके लेफ्ट हैंड से पहला ब्लड सैंपल ले लिया जाता है. उसके बाद आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिया जाता है. उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहता है. सो सपोज इतना ग्लास है तो इतना तो उसमें ग्लूकोज ही रहेगा और इतनी सी एरिया बचा रहेगा पानी डालने के लिए. आपको उसी में पानी डालना है और उसको मिक्स करके पी जाना है. तो आफ्टर द ग्लूकोज आपको 2-3 आवर्स का गैप दिया जाता है और आपको एक टाइम लिख के दे दिया जाता है कि इस टाइम पे आप वापस आ जाना. आप उस टाइम पे वापस जाते हो और आपके पिछली बार लेफ्ट से लिया था तो इस बार राइट हैंड से विद ग्लूकोज वो आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे. तो ये हो गया ब्लड टेस्ट. सेकेंड टेस्ट आता है यूरिन टेस्ट. सो ब्लड टेस्ट में जो आपको ट्यूब दिया जाता है, सपोज उसमें आपका नंबर था 24, तो यूरिन टेस्ट में भी आपको जो ट्यूब दिया जाएगा उसका नंबर होगा 24. अब आपको यूरिन टेस्ट आपको अपना यूरिन सैंपल देना है और मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा पानी पी के जाएं एंड आप वो सबमिट कर देंगे. सो आपका यूरिन टेस्ट भी ओवर हो चुका है. सो ये 2 टेस्ट स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, बिल्कुल वेट नहीं होता इसके लिए. आप गए, डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ और आपने ये टेस्ट दे दिया. अब आता है थर्ड टेस्ट. ये होता है अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड में आपको एक लाइन में बैठा दिया जाता है एंड 1 by 1 डॉक्टर विल कॉल योर नेम. आपको जाना होता है एंड आपको यू विल बी लाइंग डाउन और वो आपके पेट में कुछ तो लिक्विड डालते हैं एंड वो आपको पूरा स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली ही इज चेकिंग आपके किडनी के बारे में. क्या आपकी किडनी में स्टोन्स हैं? क्या आपकी किडनी की पोजीशन करेक्ट है? सो ऑल दीज विल बी टेस्टेड इन द अल्ट्रासाउंड टेस्ट. नाउ फोर्थ टेस्ट हो जाता है आपका एक्सरे. तो एक्सरे के अंदर आपको 1 by 1 दे विल बी कॉलिंग यू एंड एक्सरे में पहला टेस्ट होगा आपका चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे में वो आपको देख लेते हैं कि आपको टीबी है कि नहीं. सो वगैरह वगैरह थिंग्स आपके चेस्ट एक्सरे से वो नोटिस हो जाती है. सेकेंड टेस्ट हो जाता है आपका AP व्यू. AP व्यू में बेसिकली वो आपकी एक रॉड रहेगी और वो आपको बता देंगे कि आपका चेस्ट बैक आपकी यहाँ टच होनी चाहिए, बैक ऑफ द चेस्ट यहाँ टच होना चाहिए, आपका बैक ऑफ द हेड यहाँ टच होना चाहिए एंड आपका वो जो बम है इधर टच होना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खड़े हो सकते हो. आपका एक प्रॉपर वो एक सेटअप होता है. आपको वो जो भी बोल रहे हैं कि चेक पॉइंट्स होने चाहिए, टच होना चाहिए, वहाँ वहाँ आपको टच करना पड़ेगा. ठीक है. एंड वो आपको एक्सरे ले लेंगे. सो एक हो जाएगा AP व्यू एंड दूसरा हो जाएगा आपका लैटरल व्यू. लैटरल व्यू में आप साइडवेज खड़े होते हैं. ये 2 टेस्ट होने के बाद वो पता लगा लेते हैं वेदर योर स्पाइन इज फंक्शनली गुड एज वेल एज स्ट्रक्चर भी उसका करेक्ट है. तो ये हो गया एक्सरे का टेस्ट.
एक्सरे से मेरा थोड़ा पर्सनल रिश्ता है, तो लीव इट। तो हम नेक्स्ट टेस्ट के तरफ बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ टेस्ट हो जाएगा ऑडियोमेट्री। नाउ ऑडियोमेट्री में क्या होता है कि आपको एक साउंड प्रूफ रूम में ले जाया जाता है। तो आप एंटर करेंगे एंड आपको वो बोलेंगे कि आप बैठ सकते हैं। आप बैठोगे और फिर आपको वो एक हेडसेट दे देंगे, एकदम मस्त गेमिंग जैसा। आप पहनोगे वो हेडसेट एंड आपको एक जॉयस्टिक भी दे देंगे। अब वो आपको बताएंगे कि जैसे ही आपको कोई भी बेटा साउंड सुनाई देना, आप इसको दबा देना। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि कैसी साउंड आने वाली है। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया ये बीप होगी, कि एक ट्यून होगी, कि एक सॉन्ग बजेगा। कुछ भी नहीं बताते वो, क्योंकि आई डोंट नो, वो बस बोलते हैं कि बेटा कुछ साउंड आए ना तो ये दबा देना जॉयस्टिक, ठीक है। अब आप आईज क्लोज करके यू आर ट्राइंग टू फोकस, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, ठीक। सो इन माई केस वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ। तो आई क्लोज माई आईज एंड आई वॉज फोकसिंग। तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी, क्योंकि वो एक साउंड प्रूफ रूम है। तो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही है कि वो इतना कम बीप साउंड से ज़्यादा तो मेरी हार्ट की मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है। बट देन ऑल्सो मैं फोकस करा एंड लेफ्ट ईयर में आपके थोड़ा थोड़ा बीप साउंड आएंगे। जैसे ही वो बीप साउंड आए आपको क्लिक करना है। तो 2-3 क्लिक्स के बाद उन्होंने फिर चेंज कर दिया, क्योंकि उनको कंफर्मेशन हो गया। तो वो राइट ईयर में आ गए। अब जैसे ही आपने लेफ्ट ईयर में पता लगा लिया कि कैसी टाइप ऑफ बीप है, तो राइट में बहुत ईजी हो जाता है। आप राइट में भी वो प्रेस कर लेते हैं 2-3 बार एंड आप यू पास द टेस्ट। अब हम बात करते हैं टेस्ट 6, जो होगा ENT, विच इज ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ये 3 टेस्ट के लिए आपको एक रूम में ले जाया जाता है एंड सबसे पहले वो आपके ईयर में चेक करते हैं कि आपकी आप फ्रीक्वेंसी इस पे सुन सकते हो कि नहीं। आपके ईयर में मेक श्योर कि वैक्स ना हो। हमारे टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके ईयर में वैक्स था। तो डॉक्टर विंग कमांडर थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके ईयर में तो वैक्स है एंड मैं आपकी ईयर देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसको क्लीन कर दूँ। वो तो कैंडिडेट ने बोला यस सर, कर दीजिए। तो ये एक फनी इंसिडेंट हुआ था कि आपको वैक्स के लिए डांटा जाता है, बट हमारे केस में क्योंकि वो AFCME में हो रहा था और वहाँ पे नॉर्मल पीपल आते नहीं हैं, वहाँ पे सिर्फ सिविल एविएशन के लोग आते हैं या तो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आते हैं एयरफोर्स के, नेवी के। तो वो थोड़े फ्री थे तो उन्होंने कर दिया। बट ये केस हमेशा नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी वो बहुत ही डांट देते हैं कि आपने ईयर वैक्स क्यों नहीं करा के निकाल के क्यों नहीं आए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके ईयर थोड़े क्लीन हो, सो दैट वो अच्छे से अपना जो भी उनको देखना है वो देख पाए। सो ये हो गया ईयर का। फॉर द नोज, वो एक क्लिप लगा के वो चेक कर लेते हैं कि नोज में DNS है कि नहीं। नोज के बाद वो आपका थ्रोट चेक करेंगे। तो वो आपको बेसिकली बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप अपने एड्रेस बताओ, अपने पापा का नाम बताओ, आपका नाम बताओ। सो जब आप ये बात कर रहे होंगे तो वो आपकी थ्रोट देखते हैं, क्या ये बच्चा स्टैमर करता है, क्या इसके थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है। तो वो उससे ही जज कर लेते हैं जब आप उनके सामने बात कर रहे होते हो। सो ये 3 टेस्ट मिला के एक ही बार में, वेरी क्विक होता है ये, बहुत ही जल्दी ये निपट जाता है। ENT के बाद आता है 7th टेस्ट, जो होता है डेंटल। डेंटल इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टेस्ट in the SSB, but it will take the most time in the SSB। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहा है यार। तो बेसिकली डेंटल होने में आपके मुश्किल से 10 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि वो आपके टीथ गिनता है 2 सेकेंड में, और 2 सेकेंड में कैविटी चेक करता है और बोलता है नेक्स्ट। बट आपको डेंटल में ले जाया जाता है। तो आपको डेंटल में जाने के लिए एक तो इतना टाइम लगता है AFCME से, एंड आप उसके बाद इतना ज़्यादा वेट करते हो, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल पीपल भी रहते हैं, नॉर्मल ऑडियंस रहती है। एंड लेट मी टेल यू, इन मेडिकल्स यू आर द लीस्ट प्रियोरिटी, बिकॉज आप वेट कर सकते हो, पेशेंट वेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप पेशेंट नहीं हो, आप रिकमेंड होके आए हो, आपका बस एक टेस्ट होना चाहिए। तो आपको सबसे लीस्ट प्रियोरिटी में रखते हैं वो लोग। एंड जो मेन पेशेंट्स होते हैं उनका पहले टेस्ट होता है, उनका पहले वो रेजोल्यूशन निकालते हैं
आपको वो बाद में रखते हैं। कभी फ्री टाइम मिल गया बीच में तो वो बोलते हैं हाँ इन बच्चों को ले आओ, 2 सेकंड में वो वो टेस्ट हो जाता है एंड वो आपको वापस भेज देते हैं। सो ये चीज़ रहती है इन द मेडिकल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 8th टेस्ट जो है आईज। नाउ आईज का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है, तो लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द डाउट्स विच यू हैव। तो आईज में सबसे पहला फर्स्ट टेस्ट होता है रीडिंग द चार्ट। तो आपको सामने एक चार्ट दिया जाता है और आपको उसको रीड करना होता है। आई के स्टैंडर्ड्स स्क्रीन पे विजिबल होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज आप फिट हैं कि नहीं है। आफ्टर रीडिंग द चार्ट सेकेंड टेस्ट हो जाएगा आपका कलर परसेप्शन पे ना। उसमें आपको एक बुक दी जाती है, आपको वो रीड करनी होती है और कभी कभी वो आपको एक पजल बोलते हैं कि यहाँ से उस बच्चे को उधर ले जाओ, तो वो कार्टून को आपको बोलना पड़ता है कि यार हम इस तरीके से इसको इस पॉइंट से उस पॉइंट ले जाएंगे। तो ये 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली कलर परसेप्शन में। इससे पता चलता है वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट। सो आफ्टर दैट थर्ड टेस्ट होता है, वो होता है लैटिस डीजेनरेशन का और रेटिना का। सो बेसिकली वो आपके आईज में एक सॉल्यूशन डालते हैं, उसके बाद थोड़ा वेट करते हो आप, और वो ये 3 बार डालते हैं सॉल्यूशन, जिससे आपकी आई थोड़ी ओपन हो जाती है, बेसिकली रेटिना। और फिर वो टॉर्च मार के देखते हैं कि वेदर आपके रेटिना में कोई लैटिस है कि नहीं, कोई होल है कि नहीं। सो ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोगों को इसमें भी टीआर मिलता है। सो मेक श्योर आप ये टेस्ट करा के जा रहे हो इन दी एसएसबी मेडिकल्स। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 9th टेस्ट। 9th टेस्ट होता है मेडिसिन। मेडिसिन में बेसिकली वो आपके 3 चीज चेक कर रहे होते हैं, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर। सो हाइट नॉर्मल, वेट नॉर्मल एंड ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए। तो ये टेस्ट मेडिसिन में हो जाता है। एंड ऑल्सो मेडिसिन वाली डॉक्टर आपको स्क्वाट्स करा के देखते हैं, आपके देखते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले पा रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। सो नो इश्यूज, नो वरीज। नाउ जो 10th टेस्ट है वो है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या ही बताऊं, एवरीवन इज वेटिंग फॉर सर्जिकल बिकॉज ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसने कभी भी लाइफ में किसी ने दिया ही नहीं है यार। किसी डॉक्टर को नहीं दिया तुमने सर्जिकल टेस्ट, किसी को नहीं दिया। तो आप 5 पीपल 5 का स्लॉट आएगा एंड वो आपको बोलेंगे कि आप अपना आर्म रेस करो, तो वो कैरिंग एंगल चेक कर लेते हैं पहले। सेकंड वो आपको बोलेंगे नमस्ते करो या उल्टा नमस्ते करो, उससे भी वो आपके कुछ तो एल्बोज का टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलेंगे टर्न बैक, आप अपनी फीट ऊपर करो, उससे वो आपका फ्लैट फुट चेक कर लेते हैं। फ्लैट फुट चेक करने के बाद फिर वो बोलते हैं ठीक है आप स्ट्रेट खड़े हो जाओ एंड 1 बाय 1 आप मेरे पास आओगे। इन बाकियों को आप वो बोलते हैं कि टर्न बैक। ठीक है, ये हो गया पूरा सिचुएशन। अब वो बच्चा सामने आएगा, अब वो बोलेंगे उसको आप अपने राइट साइड देखिए, तो आप अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड देख रहे होंगे और वो आपको बोलेगा कि पैंट्स डाउन। अब आपने जो भी अंडरवेयर पहनी है वो डाउन हो जाएगी। अब वो आपकी बॉल्स को कुछ तो वो टेस्ट करते हैं, उससे वो बेसिकली ये पता लगाते हैं यार कि आपके टेस्टिस में वाटर है कि नहीं। ठीक है, एज फार एज आई नो। ये टेस्ट होने के बाद फिर वो बोलते हैं ठीक है अपनी फोरस्किन दिखाइए। ये हो जाने के बाद वो बोलते हैं ओके बेटा टर्न बैक। आपको टर्न बैक करा के वो बोलते हैं बेंड एंड अपने बट को थोड़ा दिखाओ मुझे। तो वो देख लेते हैं वहां पे आपको पाइल्स है कि नहीं। ये टेस्ट होने के बाद वो बोलते हैं ठीक है स्टैंड अप एंड आप वापस जा सकते हैं। यही सेम रिपीट होगा बाकी 4 के साथ। ठीक है, वहां पे पहली चीज तो ये होती है यार कि हंसी कैसे कंट्रोल करें। हमें पता है उस बंदे के साथ क्या हो रहा है यार, अब इतनी ज्यादा हंसी आती है बट आप ऑफिसर के सामने कैसे हंस दोगे। तो ये चीज हो जाती है। इन दी एंड वो आपसे फिर कैजुअली बात करते हैं, अच्छा बेटा आप बताओ यार कौन से कॉलेज से आए हो, क्या आपने पढ़ाई करी है, यार आप तो इंजीनियर्स हो, बीटेक करा है आपने एआई। अब इन रियलिटी अब हम उनको क्या ही बताएं, हमें एआई का कुछ नहीं आता है। बट ठीक है, वो आपसे एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हैं ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे यार, जिसने इतना सारा देखा है हमारी बॉडी का, वो आपसे थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं आपको बात करके। एंड तो ये हो गया आपका टेस्ट। 1 टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी सर्जरी का सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके जाइए, क्योंकि सर्जरी अगर बहुत पुरानी हो और आपके पास सर्टिफिकेट है
तो कोई इशू होगा नहीं क्योंकि वो क्योर हो चुका है। इसके बाद जो 11th टेस्ट होता है वो होता है एंथ्रो। नाउ एंथ्रो टेस्ट में क्या होता है कि वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि यार क्या ये कॉकपिट के लिए फिट है कि नहीं। उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, बेसिकली आपका एक स्टैंडिंग हाइट चेक हो जाता है, सिमिलर टू द मेडिसिन। आपका स्टैंडिंग हाइट हो गया, फिर आपको एक चेयर पे बैठा के आपको बोलते हैं कि आपका बम यहाँ टच होना चाहिए, स्पाइन यहाँ टच होनी चाहिए, यहाँ आपका बैक ऑफ द हेड टच होना चाहिए। तो एक प्रॉपर रॉड होती है, आपको उस पर बैठना होता है। और अब वो आपको देखते हैं कि आपकी सिटिंग लेंथ कितनी है। उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप अपना पैर, इससे पहले वो हैमस्ट्रिंग की थोड़ी एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि आपका मसल पकड़े ना। और फिर वो आपकी लेग लेंथ चेक करते हैं कि आपका लेग लेंथ कितना है। ये 3 पैरामीटर्स से वो चेक कर लेते हैं वेदर यू आर फिट टू सिट इन द कॉकपिट और नॉट। तो ये हो जाता है एंथ्रो का टेस्ट, एंड ये सिर्फ होता है पायलट्स के लिए। सो हम लोग का भी पायलट का टेस्ट हुआ था, मेडिकल टेस्ट, वी वर फॉर द फ्लाइंग एविएशन। तो हमारा भी ये टेस्ट हुआ था एंड मोस्टली हमारे में सारे के सारे फिट हो गए थे इस टेस्ट में। सो यहाँ पे आपके टेस्ट, मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होते हैं एंड आफ्टर दीज 3 और 4 डेज जब आपके पूरे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका फाइनल डे पे मेडिकल प्रेसिडेंट सर आपका कॉन्फ्रेंस लेते हैं। मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आपको अंदर बुलाया जाता है एंड वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर फिट, अदरवाइज वो आपको बोलते हैं टेक अ सीट। तो जैसे ही आपको पता चल गया यार वो बोल रहे हैं टेक अ सीट, समझ जाओ आपका कुछ ना कुछ वो बताने वाले हैं। तो ये सीन रहता है एंड वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं क्यों आपको टीआर मिला गया है, टेम्पररी रिजेक्शन, क्यों आप अनफिट हैं फिलहाल के लिए, एंड क्या क्या सर्जरीज आप करा सकते हैं बाहर से, कौन कौन सा टाइम फ्रेम होता है सर्जरीज का। तो पूरा इन डिटेल वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो वन टिप, अगर आप अनफिट हो रहे हैं तो प्लीज आस्क देम कि सर हम क्यों अनफिट हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, और जो भी आपको डाउट्स है ऑन स्पॉट क्लियर कर लो। एक किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। वो बच्चे का एंथ्रो में कुछ इश्यू आ रहा था, तो उन्होंने बोला था आपकी सिटिंग हाइट ये है। तो उसने उसी टाइम उनको पूछ दिया था कि सर एंथ्रो में मेरा सिटिंग हाइट तो ये था, क्योंकि उसने या तो बाहर से कराया होगा या तो उसने ड्यूरिंग द टेस्ट कहीं से सुन लिया होगा। तो उसका वापस से टेस्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्करेज किया जाएगा कि यार जो हम बोल रहे हैं वही करेक्ट है, नहीं। अगर आपने उनको ऑब्जेक्शन उठाया तो आपका रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट में हो सकता है कि यार आपका क्लियर हो जाए, बिकॉज उसका दैट कैंडिडेट वॉज एबल टू क्लियर हिज मेडिकल्स, जो एंथ्रोलॉजी में उसको टेम्पररी रिजेक्शन मिला था। तो यही केस है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑन स्पॉट आप उनको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं एंड आपको वो वैल्यू दी जाएगी ड्यूरिंग द मेडिकल कॉन्फ्रेंस डे। नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया मेडिकल टेस्ट। तो अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी में बताना चाहूँगा आपको, बिकॉज मेडिकल टेस्ट, मेरा वीडियो बनाने का ये एम था कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दे सकूं। ठीक है, सपोज आप मेडिकल फिट होते हैं, तब तो इट इज़ वेरी नाइस, यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। सपोज आप मेडिकली अनफिट होते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि आप 42 डेज के बाद री अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सपोज मेडिसिन में अनफिट है तो आपका सिर्फ मेडिसिन वापस होगा। सपोज आपका बीपी का प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपका बीपी वापस होगा। ठीक है, तो आप जिसके लिए अनफिट है आप उसके लिए वापस ट्राई कर सकते हैं 42 डेज के बाद। ठीक है, अगर आप मेडिकल फिट है तब तो आपकी लाइफ बढ़िया है यार, एवरीवन इज हैप्पी। बट अगर आप अनफिट है तो आप वो फेलियर कैसे लोगे यार। यहां पे मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहूंगा, प्लीज 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 हैव अ बैकअप प्लान विद यू। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है, कितने कैंडिडेट्स को देखा है, वो जैसे ही मेडिकल का रिजल्ट आता है, अगर वो अनफिट है, सपोज उनके किडनी स्टोन्स है, अब वो अनफिट हो चुके हैं, तो वो दे स्टार्टेड फीलिंग सो लो, वो पूरा कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है। उनको लगता है यार मैंने बस फौज की तैयारी करी थी, मैं फौज के लिए था, मैं एक ऑफिसर बनने वाला था, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल अब मैं नहीं बनूंगा। यार अगर आपके पास एक सॉलिड बैकअप ऑप्शन है ना, आप कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लो होगा ही नहीं। आई स्टिल रिमेंबर एक कैंडिडेट था,
वो जैसे ही मेडिकल आउट हुआ, वो उसको बिल्कुल भी निराशा नहीं थी। तो हमने जब पूछा उसको, यार क्या हो गया, तो इतना कैजुअल क्यों है? तो उसने सिंपल बोला, यार मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, ये एसएसबी मेरे को काम आएगी वहाँ इंटरव्यू में, इसलिए मैं आया था। एंड यहाँ पे मैं मेडिकल फिट हो जाता तो मैं ज्वाइन हो जाता, अगर मैं नहीं हो पाया तो इट्स ओके, आई विल ज्वाइन यूपीएससी। तो यार ये इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपका बैकअप ऑप्शन सॉलिड है ना, तो आपका वो जो कॉन्फिडेंस है एंड आपका वो जो सपोर्ट है, वो बैक सपोर्ट आपका आपके बैकअप ऑप्शन से ही रहेगा। एंड दिस विल हेल्प यू इन एसएसबी ऑल्सो। जब एसएसबी में इंटरव्यूअर ऑफिसर आपको जब बोलेगा ना कि प्रकाश मैं आपको सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से, तो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे कि सर मेरा तो यहाँ इंटरेस्ट है इसलिए मैं आया हूँ, अदरवाइज मैं बाकी एग्जाम्स भी क्लियर कर सकता हूँ एंड मेरा एक बैकअप ऑप्शन भी रेडी है मेरे साथ, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका बैकअप ऑप्शन सॉलिड है ना, सो आप कभी भी डरोगे नहीं कोई भी एग्जाम या कोई भी मेडिकल टेस्ट देने से, बिकॉज आपको लगेगा यार ये तो एक जस्ट टेस्ट ही है ना, मेरे को कौन सा मेरी लाइफ डिसाइड हो रही है, ये तो एक नया एक्सपीरियंस है। सो यू विल स्टार्ट इंजॉइंग योर टेस्ट। तो ये चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज एक बार सोचना सही होता है यार मेरा प्लान ए है, बट एक बार आपको ये भी सोचना होता है अगर ये प्लान ए फ्लॉप हुआ तो क्या है वो प्लान बी। वो थोड़ा अनक्लियर वेग हो सकता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अगर वो इतना क्लियर नहीं आपको आ रहा है प्लान बी, बट आपको थोड़ा भी आप आउटलाइन कर सकते हो कि ये प्लान बी मेरा बनेगा, बस दैट इज मोर देन इनफ। वो ही आपको कॉन्फिडेंस देगा थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये एक मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। सो ये था मेडिकल का पूरा वीडियो। एंड एक छोटा सा वो जो मैं आपको एडवाइस देना चाहता था वो भी मैंने कन्वे कर दिया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये वीडियो इतना अच्छा बना है, एंड इट विल रियली हेल्प all the people who are preparing for SSBs and want to join defense forces as an officer. एंड वन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप रिकमेंड होते हो वहाँ पे जितने भी कुक हैं या जितने भी अदर रैंक्स हैं, वो आपको एक ऑफिसर की नज़र से देखते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट फीलिंग। आई वांट कि वो फीलिंग सबको मिले, या सारे एसएसबी जाओ एंड यू गेट द रिकमेंडेशन। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर फिट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेज और नॉट, बट वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वैलिडेशन मिलेगा आपको through the board, that will really help you throughout your life. And with this I want to wish you all the best for all the upcoming SSBs, and let's do it यार, सब लोग अच्छे से करो। and thank you so much for watching this video and giving me your time, valuable time. I really appreciate it, and thank you so much. Jai Hind.